बार आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर जो 8 था उसके हमने 20 सवाल आपको ऑलरेडी बता दिए थे। आज हम 21वें सवाल से आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 21वां सवाल आप एक बार देखिए स्क्रीन पर। क्या है? यदि 13 sin a बराबर 12 हो तो sec a माइनस tan a का मान निकालना है। तो 13 sin a बराबर 12, यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा दोस्तों। क्या है ये? 13 sin a बराबर 12। अब ये 13 उधर हम पक्षांतर कर देंगे तो sin a बराबर क्या होगा? ये इंटू वाली नीचे आ जाएगी डिवाइड में 12/13। अब हम जानते हैं कि sin a अर्थात sin थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण हमें sec और tan की वैल्यू चाहिए तो आधार की जरूरत और पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही होंगे, क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? कर्ण है 13, 13 का वर्ग 169, लंब है 12, 12 का वर्ग 144 प्लस आधार का स्क्वायर 169 माइनस 144 इधर ले लो इन्हें बराबर ए स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो 25 बचेगा बराबर ए स्क्वायर। 25 होता है 5 का वर्ग, तो ए का मान आ गया 5। तो दोस्तों, हमारा आधार भी निकल आया। अब हमें sec a माइनस tan a ये चाहिए, तो हम यहाँ से sec और tan की पहले वैल्यू निकालेंगे। तो sec क्या होता है? cos का उल्टा होता है sec। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। आप नजर डाल लीजिए, कर्ण कितना है? कर्ण है 13। एक बार आधार को देखिए, आधार कितना निकला है? 5। तो sec की वैल्यू आ गई 13/5। इसके बाद किसका नंबर है? tan का। तो tan देखेंगे हम, tan a होता है लंब बट्टे आधार। तो tan a बराबर लंब की वैल्यू कितनी है? लंब है हमारा 12 और आधार हम निकाल चुके 5। ये आ गया 12/5। अब sec और tan आ गए, लेकिन ये sec a माइनस tan a नहीं निकाला हमने। तो यहाँ से देखेंगे sec a माइनस tan a लगा दीजिए मान। sec का है 13/5 माइनस tan का है 12/5। तो 13/5 में से जब 12/5 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 1/5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही इजी है। हर सवाल एक ही तरह का बार बार निकल करके आ रहा है, और हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको ये सवाल अब तो अच्छे से जो है समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं है, सरल है। केवल त्रिकोणमिति के अनुपात हमें निकालने हैं, और sec a माइनस tan a हमने sec a का वैल्यू अलग निकाल दिया, tan a का अलग निकाल दिया, और दोनों एक दूसरे में से सबट्रैक्ट घटा दिए। तो दोस्तों, निकल कर जो वैल्यू आई वो आई 1/5। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी आसानी से जो है समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से हम छोटे छोटे ट्रिकों के माध्यम से, या ऐसे समझ लीजिए आप, हम बेस से कराएंगे, लेकिन आपको कोई भी इसमें कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो जिस तरह से हमने आपको 21 नंबर क्वेश्चन कराया है, उसी तरीके से हम अगला भी क्वेश्चन कराएंगे आपको। तब तक दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी पे नोटबुक पे नोट कर लीजिए। अब अगला सवाल कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा कराएंगे। जो एक जैसा होगा पहले हम उसको करा देंगे, और उसके बाद कोई दूसरा कराएंगे। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। थोड़ा सा यहाँ पहले आप 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम 22 कराते हैं। या चलिए कोई बात नहीं, 22 नंबर क्वेश्चन ही देख लीजिए आप। तो 22 में क्या है? cos थीटा बराबर m/n हो तो
टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू हमें निकालनी। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है, बस अंतर इतना है कि वहाँ हमें यहाँ संख्या दी हुई थी और इसमें ये m और n दे दिए हैं। तो हमें टेन थीटा माइनस कॉट थीटा अर्थात ये कॉस दिया है, टेन और कॉट हमें निकालने हैं और एक दूसरे में से घटाने हैं। तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण और टेन होता है लंब बट्टे आधार। तो हमें लंब की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है आधार का वर्ग। कर्ण कितना है n स्क्वायर, लंब कितना है नहीं दिया है, आधार कितना है m स्क्वायर है। लंब निकालना है हमें, तो इसको इधर कर लो, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। दोस्तों ये वर्ग है, वर्ग जब इधर आएगा तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर में क्या बचा l बचा। केवल वर्ग तो वर्गमूल में हो गया, तो हम इस l को इधर कर दें। तो यहाँ से हमें लंब की वैल्यू मालूम पड़ गई। इसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? ये होता है लंब बट्टे आधार। ऐसे ही कॉट थीटा होता है इसी का उल्टा आधार बट्टे लंब। दोनों के मान लगा टेन थीटा लंब आ गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बट्टे आधार। आधार कितना है? आधार पे आप ऊपर नजर डाल लीजिए, आधार है m। तो ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू। इसके बाद कॉट, तो कॉट थीटा क्या है? आधार का मान कितना है? आधार m है, लंब कितना है? लंब ये है अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। दोनों की वैल्यू आ गई। क्या करना है हमें? टेन माइनस कॉट करना है, वैल्यू लगानी है, लगा दीजिए। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और बट्टे में m माइनस इधर कितना है m अपॉन अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। हल करना है दोस्तों, किस तरीके से हल करेंगे? अब तो ये भिन्न के रूप में बन गया, तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें कर दो, तो ये हमारा एक तरह से एलसीएम आ जाएगा n और n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ऊपर। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वर्ग से ये वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएंगे, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और ये m इधर जाएगा, m का m में, तो m स्क्वायर। कितना बचेगा दोस्तों? n स्क्वायर माइनस ये एक m स्क्वायर और ये एक m स्क्वायर, तो मिलकर के हो गए 2m स्क्वायर और बट्टे में n और अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। दोस्तों यही इसका आंसर है। तो बहुत ही इजी है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि कोई कठिनाई वाली बात हो, सरल है, बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा जो वीडियो है वो पसंद आ गया होगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है इसमें। कॉस थीटा इक्वल टू दी जाता है m अपॉन n, तो कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन और कॉट का मान निकालना था, तो क्या कर दीजिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। कर्ण का मान था n और लंब का मान था m, तो वो दोनों लगा दीजिए, कर्ण का और आधार का। तो ये m स्क्वायर हम इधर ले आए, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या किया है दोस्तों हमने, इसका जो वर्ग था वो इधर वर्गमूल बना दिया। वर्गमूल बनाने के बाद में ये सीधा सीधा लंब निकला, लंब टेन की वैल्यू लगाई, लंब बट्टे आधार, तो लंब का मान लगा दीजिए, ये m आ गया नीचे। इसके बाद कॉट में आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार जो है हमारा वो क्या है m है, m नीचे जो है लंब ये है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसके बाद क्या किया है दोस्तों हमने, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा दोनों के मान लगाए। ये जो है वो टेन का मान है
और ये जो है वो कॉट का मान है। दोनों के मान लगा दिए, हल किया, इससे इसका जो है वर्गमूल हट गया और वर्गमूल हट जाने के बाद में माइनस ये वैसा का वैसा ही है, दोनों एम स्क्वायर हो गए। तो एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और जो नीचे सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ m है ये, तो यहाँ क्या कर देंगे हम m बना देंगे। कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, बस हमें आराम से थोड़ा देखना है, धीरे धीरे करना है। कोई माइनस प्लस वाली मिस्टेक जो है करनी नहीं है और अच्छे से आपको समझ में आ गया। दोस्तों आप इस वीडियो को पुश करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ट्वेंटी 22 के बाद में 23 कराएंगे। अब 23 में देखेंगे दोस्तों क्या है, आगे किस तरीके का सवाल है, ऐसा ही है या कुछ डिफरेंट है इससे। तो देखते हैं 23 भी लगभग ऐसा ही। 23 में है यदि cos a बराबर 5/13, यदि cos a बराबर 5/13 हो तो क्या करना है, sin a माइनस cot a बट्टे में 2tan a, इसका हमें मान निकालना। देखते हैं दोस्तों इसमें भी कुछ नहीं है, वही लंब का आधार पे आधारित है, पूरा का पूरा पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित है। हमें cos की वैल्यू दी है और हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टे कर्ण। अब हमें आधार कर्ण दिया है, अब हमें लंब की और जरूरत है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग 169, लंब निकालना है। आधार कितना है 5, तो 5 का वर्ग 25, 169 ये है, 25 इधर ले आओ, बचा क्या l स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे तो 144 मिलेंगे बराबर l स्क्वायर। ये है 12 का स्क्वायर और बराबर में क्या लिखा है l स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, लंब का मान आ गया 12। जब लंब 12 आ गया, आधार कर्ण हमें दिया है, तो साइन और ये कॉट tan के मान हमें निकाल लीजिए बारी बारी से। साइन a बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लगा दो, लंब का मान 12 आ गया, कर्ण हमें दिया है 13, ये निकल आया। इसके बाद कॉट, तो कॉट होता है आधार बट्टे लंब, tan का उल्टा। आधार कितना है 5 है, लंब कितना निकाल लीजिए 12, ये आ गया 5/12। इसके बाद कॉट के बाद नंबर आता है tan का। tan इसका बिल्कुल विपरीत होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, लंब हम निकाल चुके हैं 12, और जो आधार है, आधार कितना है, आधार 5 है, तो 5 लिख दीजिए। इसके बाद सबकी वैल्यू आ गई, तो इसमें हमें पुट करना है और कुछ नहीं। तो क्या है, साइन a माइनस कॉट a बट्टे 2 tan a, इसकी हमें वैल्यू निकालना है। लगा दो सबके मान। साइन का मान 12/13, कॉट का मान 5/12, 2 tan a का मान 12/5। हल करना है दोस्तों और बाकी कुछ नहीं है ऐसा इसमें। तो देखेंगे किस तरीके से हल होगा। ऊपर वाला भिन्न है, भिन्न को हल कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, 13 का मल्टीप्लाई 12 में, तो 13 × 12, 12 का 12 में 144 होगी, 13 का 5 में 13 × 5 65 होगी। नीचे का नीचे हल कर लीजिए, 12 दूनी 24 और नीचे 5, और हल करते हैं। 144 में से 65 घटाओ,
14 में से 5 गए, 9 बचे, यहाँ बचे 3, 13 में से 6 गए, 7, 79। नीचे 12 13 का गुणा कर लो, या फिर ये काट दीजिए, चलो ऐसे ही रहने दो। 13 इंटू 12 बराबर, ये भाग वाली संख्या ऊपर गुणा में जाएगी, तो यहाँ गुणा करेंगे, 5 ऊपर पहुँचा देंगे और 24 नीचे। 5 से देखिए क्या कटेगा, कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, अगर नहीं कटता है तो रहने दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए। कुछ कट रहा है 24, ये 12 से 24 कटेंगे, 5 ऊपर नहीं अलग है, तो थोड़ा सा यहाँ दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको इधर बता देते हैं, या फिर जगह बस्ती है तो यहीं देख ले रहे हैं। गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 5 9 45 की 5, या एक थोड़ा सा सरल और कर लीजिए, चल रहने दो। 5 9 45 की 5 हो गई, 5 7 35 और 4 39। नीचे गुणा करेंगे तो 12 और 13 का गुणा करेंगे आपस में, तो 12 3 36 की 6, 12 1 12 और 3 15, 156 और गुणा 24। इसके बाद और गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा, 395 और कर लीजिए इसका थोड़ा सा गुणा, कितना बचाइए, 156 इंटू 24, 24 6 132 की 2 13, 24 5 होता है 120 और 24 6 2 20 6 120 और 4 6 में 24, इतना हो गया, उतना कर लीजिए आप, 144 हो गया, 24 6 24 5 120, तो 120 और 144 की 14, तो जो है 14 हासिल बची, 120 और 14 134 की 4 हासिल बची 13, 24 1 24 और 24 और 13 हो गया 57, तो दोस्तों 47, 24 13 47। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो भी आपको जो है पसंद आया होगा। ज़्यादा इतना कठिन नहीं है, सरल है, वैसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई का जो है इसमें थोड़ा सा सिस्टम था, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है, जितना गुणा है वो आप देख लीजिए। एक बार फिर से समझ ले रहे हैं हम क्या किया है हमने यहाँ पे दोस्तों, कुछ जो है इसका मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है। 24 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 24 से 24, 24 और 13 जो है 37 होगा यहाँ। देखो दोस्तों ये गुणा भाग ये भिन्न, तो ये आपको ही हल करने हैं, बोर्ड में कोई भी अध्यापक कभी साथ नहीं जाता, ये बात तो आप जानते ही हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि बस हमें जो है इसका इस तरीके से परफॉर्मा जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, वो हमें मालूम होने चाहिए, किस तरीके से वैल्यू रखी जाती है इनमें। तो जो हमने वैल्यू आपको निकाल करके बता दी, तो दोस्तों आपको यहाँ से रख करके आपको ये तो अपने बोर्ड में करना ही पड़ेगा। और बाकी के अपने जो टेबल्स हैं उनको भी थोड़ा सा कंठस्थ कीजिए। अगर डेली बेस में इस तरीके के जो है टेबल आते रहते हैं तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि आप हाई स्कूल और इंटर में जो है कैलकुलेटर लेके जाएं, किसी भी जो है उपकरण की जो है बोर्ड परीक्षा में मना होती है। वैसे अगर हम आपको बता दें, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाना अलाउड रहता है। वहाँ इस तरीके के सवालों को तो हम कैलकुलेटर से हल कर देते हैं। दोस्तों जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बीटेक या एमटेक जैसी बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो वहाँ हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है हमें उपलब्ध कराया जाता है या हमें मार्केट से खरीदना पड़ता है। इससे हमें इनमें जो है आसानी रहती है। लेकिन ऐसा आपके जो है हाई स्कूल और इंटर में इनमें ग्रेजुएशन बीएससी में नहीं होता। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं तब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है और उसमें साइन कॉस, ये कॉट, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स सब उसी में आ जाता है।
तो दोस्तों खैर छोड़िए इसको, आपको पूरा परफॉर्मा जो है मालूम हो जाना चाहिए किस तरीके से हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया, साइन और ये कॉट इस तरीके से tan के मान निकाल करके इन वैल्यूओं को इसमें रखने के बाद तो हल करना है। धीमे धीमे करके आप हल कर लीजिए भेजिए। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। आप इस वीडियो को जो है पुश करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आखिरकार अगला क्वेश्चन, उसको भी आपसे कराते हैं रूबरू। क्वेश्चन नंबर 23 तक हम आपको बता चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो, सॉरी दोस्तों, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए। tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है वो हम देख कर ही बताएंगे क्या है आखिरकार। तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा -3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/17। कुछ नहीं है दोस्तों, हमें सबकी जो है वैल्यू लगानी है निकाल करके, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। tan थीटा दिया हमें यानी लंब बट्टे आधार। सबसे पहली बात तो हमें जो है लंब आधार दिया है, कार्ड पता करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, अब हम वही कार्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कार्ड कितना है निकालना है, लंब कितना है 4 है, 4 का वर्ग 16 हो गया, आधार 3 का वर्ग 9 हो गया। कार्ड का स्क्वायर बराबर 16 और 25 हो गया, और के की वैल्यू निकल आई हमारी 5। इसके बाद देखिए दोस्तों साइन, अब हम डायरेक्टली चलते हैं, यहाँ से हम ले रहे हैं LHS ले लेते हैं, LHS 2 साइन, या एक बार लिख लीजिए, या चलो साइन और 3 कॉस बट्टे में 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और 1/17 लेके आना है, सिद्ध करना है दोस्तों। हमें मान भी बताया 1/17, जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा सही हो जाएगा आपका सवाल। तो 2, अब हम डायरेक्टली आपको बताएंगे दोस्तों, लिखेंगे नहीं। साइन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, लंब तो लंब कितना है 4 है, आधार कितना है, सॉरी दोस्तों बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ड, तो लंब है 4 और कर्ड आया 5 -3 कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड, तो आधार 3 कर्ड 5। डायरेक्टली कीजिए दोस्तों। इसके बाद 2 साइन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको जो है यहाँ कर ले रहे हैं। स्क्रीन जो है हमारी कुछ शायद दिख नहीं रहा है, यहाँ तक है, तो इसको ऊपर कर लेते हैं। 2 साइन होता है लंब बट्टे कर्ड, तो लंब कितना है 4 है, कर्ड कितना निकाल लिया 5 -3 कॉस है आधार बट्टे कर्ड, तो कॉस आधार देखेंगे हम, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ड, तो आधार कितना है 3, कर्ड कितना है, कर्ड निकाल लिया 5 नीचे। दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस धीरे धीरे हल करनी है ये भिन्न है, और हमारा 1/17 आ जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। 2 साइन थीटा की वैल्यू हम ऊपर ही निकाल चुके हैं 4/5 प्लस 3 कॉस की भी हम निकाल चुके हैं 3/5। बस हल करना है धीरे धीरे। 2 चौके 8, 8/5, 3 तरह के 9, 9/5 नीचे 8/5 प्लस 9/5। देखिए दोस्तों
क्या होगा। 8/5 है, ये 9/5 है। कुछ हमें मिस्टेक सी लग रही है इसमें। 8/5 में से जो है 9/5 जाएंगे तो -1/5 बचेगा। दूसरी बात, 9 और 8 जो है होते हैं 17/5। 5 से 5 कट जाएंगे तो -1/17 आएगा। लेकिन आंसर एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि आंसर आखिरकार कितना आ रहा है। तो जो आंसर है वो हमारा -1/17 ही है। हमें यहाँ लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जो आंसर है वो -1/17 है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कितना बड़ा चमत्कार हो गया है। चमत्कार ये कि हमने अपना आंसर गलत लिखा था, 1/17 लिख गया था हमसे किसी भूलवश। और हमने जब हल किया, यहाँ पर निकाल के देखा, तो हम कह रहे थे आपसे कि हमारा सवाल सही हो जाएगा, बस उसका जो है आंसर 1/17 आ जाए। लेकिन हुआ क्या, सवाल करने के उपरांत हमने पाया कि जो हमारी वैल्यू निकल कर के आई वो आई -1/17। तो हमें डाउट हुआ कि आंसर 1/17 है, लेकिन आ गया -1/17। जब इसका हमने देखा दोबारा से जो सवाल था, तो उसकी वैल्यू जो दे रहा है सिद्ध करवाने के लिए वो -1/17 दे रहा है। तो हमारी ऑलरेडी कितनी आई थी, -1/17 आई थी। तो दोस्तों कहीं कहीं अगर हम मिस्टेक कर देते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशन जिसे हम सावधानी पूर्वक करते आते हैं वो हमें अपने आप सुधार करने के लिए कह देती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन जो है बड़ी ही आसानी से जो है आराम से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले हर एक तरह की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।